ये लूना भी आप बता रहे हैं रशिया का, वो भी हमें पता है कि वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, वो तो क्रैश हो गया ना अभी। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज वीडियो लेकर आए हैं रियल इंटरटेनमेंट टीवी का, जो इसमें चंद्रयान 3 लैंडिंग का चर्चा किया हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ में। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प है कि पाकिस्तान की जनता ने चंद्रयान 3 पर क्या क्या रिएक्शन दिया, उनका क्या कहना है, तो जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, दुनिया में रेस लगी पड़ी है इस टाइम टेक्नोलॉजी की। इंडिया की बात करें, चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अगर हम रशिया की बात करें, उन्होंने भी इंडिया के कुछ 2-3 दिन बाद ही अपना जो है लूना 25 लॉन्च किया। अभी खबर ये आ रही है कि लूना 25 मून की सरफेस को टच करके या उसके आसपास जाके क्रैश हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, दुनिया में इतनी तेज़ी से एक तो रेस लग रही है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान इन सब चीज़ों को कैसे देख रहा है? भाई, ये जो हमारा मसला है ना पाकिस्तानियों का, वो यही मसला है कि हम लोग जो है ना वो देखते ही हैं टेक्नोलॉजी के, बस के फलां कंट्री ने फलां किया और इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा। अभी वो पता है हमें कि वो भी नहीं पहुंचा। और ये लूना भी आप बता रहे हैं रशिया का, वो भी हमें पता है कि वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, वो तो क्रैश हो गया ना अभी। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ठीक है यार, आप लोग छोड़ोगे, कोई काम करोगे टेक्नोलॉजी। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं लाहौर में आया हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा, ये आपके सामने ही है। ये टेक्नोलॉजी है, ये और क्या है? ऐसे ही है। यहाँ पे है जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से। आईटी आपने किया तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और यार, उन बंदों को आगे तो लाओ ना जिसने आईटी किया है, उसको आगे लाओ। वो बंदा आपको तो बताया, बाहर जाते जा रहे हैं, सारे लोग बाहर जा रहे हैं। इवन के हम खुद अप्लाई कर रहे हैं कि यार हमारा भी हो, हम भी जाएं। यार, टेक्नोलॉजी को अगर आपने प्रमोट करना है तो आईटी वाले बंदे ढूंढो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बाहर जा रहे हैं उनको लाओ, आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो। ऐसी कैंपेन चलाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कैंपेन चलाई जाए। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, थोड़ी सी हमें दिल को बुरी लगेगी कि भाई हम सिर्फ दूसरों की खबर के ऊपर अपनी बात कर सकते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, चंद्रयान 3 कर दिया, रशिया ने ये कर दिया, हम खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है, हम खुद कर क्या सकते हैं? हमारी इकॉनमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम कुछ करें? ये भी तो एक पॉइंट है कि नहीं सर? इसके ना दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले कि अवेयरनेस, और दूसरी बात ये है कि जो हुकूमती सतह के ऊपर इसकी पजीराई। ठीक हो गया। अवेयरनेस का सर मसला नहीं होता, अवाम को आप जो चीज़ देंगे वो इस्तेमाल करेगी। 2012 से पहले तक स्मार्ट कार्ड का किसी को नहीं पता था, लेकिन अभी जो है हर बंदे के पास स्मार्ट कार्ड है, जब देंगे तब। और ये जो पजीराई की बात हो रही है, ये आपने पिछले अदवार में देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब या बाकी जो है उन्होंने मजाक उड़ाया है कि ये फट गया है या ये भी हो गया, वो हो गया। आपने तो कोशिश भी नहीं की। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, इसके बेसिकली बड़ी वजह यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन के दरमियान लिंक थी जो चीज़, वो ये टेक्नोलॉजी थी। तो टेक्नोलॉजी को जब आप लोगों ने उठा लिया, तो जिस बंदे को टेक्नोलॉजी का पता है वो फिर इस मुल्क में रह के क्या करेगा? तो उसकी कोशिश होगी कि मैं किसी ऐसे मुल्क में जाऊँ जहाँ पे मेरी भी इंपोर्टेंस हो, जहाँ पे मेरी जो स्किल है उसकी भी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी मैं वहाँ पे जाके उठा सकूँ। ऑथेंटिक बात की इन्होंने कि भाई जब पूरी दुनिया में जो चीज़ चल रही है, यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे न्यूज़पेपर के थ्रू, जब वो देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का नारा लग रहा है, तो डेफिनेटली कोशिश यही करेंगे कि किसी दूसरे कंट्री में जाके अपनी जो टैलेंट है वो दिखाया जाए, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए। रशिया की ये जो न्यूज़ है आपको पता चली, एज ए स्टूडेंट आप इसके ऊपर क्या अपना एक इज़हार करना चाहेंगे? अफसोस हुआ या फिर आप क्या कहेंगे कि सर, ये जो बेसिकली हम अपने ऊपर अगर बात लें, हमारे कंट्री को छोड़ दें, आप पॉलिटिशियंस वगैरह ये वो आर्मी वगैरह ये सबको साइड पे करें, ये वो तो हंसते हैं लोग, उनको पता है कि जी जो भी हो रहा है खुद तो कर नहीं सकते। जब खुद नहीं कर सकते आप दूसरों पे हंसोगे। मुझे बेसिकली जब मैंने सुना इनका रशिया वाला, मुझे बेसिकली बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है, उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है, लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई, हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और वो लोग जो हैं वो अगर आईटी में, अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये काम। ठीक है, ये सोच आपकी है, हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बाकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया, ज़ाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही खड़े होकर देख लेते हैं मून को। विजन नहीं है ना सर, विजन होना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज़्यादा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि आईटी का जो है वो आगे फ्यूचर क्या है। और ये आप यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फ़ायदा है।
अरे भाई, चांद पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला, वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर उनका कब्जा है। हाँ बिल्कुल, कल को हम ये कहेंगे साजिश हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे साजिश हो गई। भाई ये जो आप लोग, ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं है, ये सारा कुछ स्ट्रांग है। अभी कुछ मिनट पहले आपसे बात करने से कुछ मिनट पहले यहाँ से कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन वगैरह गुजरा है, हमने देखा है। उसके पीछे यार 10, 12, 15 गाड़ियां हैं। एक बंदा एक गाड़ी में बैठा, ठीक है प्रोटोकॉल देना, एक बंदा दो, आप उसको दो 4 दो यार, आप 20 गाड़ियां लेके निकल रहे हो। आपका तो यही टाइम नहीं लग रहा भाई कि हम हमारा ये सिस्टम ही ना खत्म हो। आपने हमारे रिलेटेड या अपनी जो आवाम है उसके रिलेटेड क्या सोचना है? ठीक हो गया। इनके रिलेटेड आप यहाँ से कोई, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रह के आप अच्छे की उम्मीद कभी भी, कोई भी स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं ना भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी पे आपने अगर काम करना है, अगर आप आईटी में हो, अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो यार भाई, खुदा का वास्ता मूव करो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जी, यानी अभी मुझे थोड़ा सा हैरत हुई आपकी ये बात सुन के। अभी ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को, अल्लाह करे अगर ये कामयाब होते हैं अपने एग्जाम्स में, तो पाकिस्तान के जो सारा ऑफिस वर्क है ये संभालने वाले हैं। लेकिन ये अगर इस तरीके से बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी नाउमीदी पाकिस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मसला ये है कि अगर रिसोर्सेज ना हो तो फिर बंदा कह सकता है कि यार फ्यूचर में जाके रिसोर्सेज आ जाएंगे। इनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप पेगासस देख लें, 100 बिलियन से भी ज़्यादा का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी आर्मी ने रखा हुआ है सिर्फ स्पाइंग के लिए, कि दूसरे के जो मैसेजेस देखने हैं या फिर जो किसी को पकड़ना है, किसी को ब्लैकमेल करना है। लेकिन जब वही बात आप एजुकेशन के ऊपर आए तो फिर आपके पैसे नहीं हैं। तो फिर जिस बंदे को, जो हमारे इक़्तिदार आला हैं जो कि आगे 4 साल तक यही रहेंगे, तो उनके हाथ में जब भागदौड़ है तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे पूरी उम्मीद हो सकते हैं? ये तो एक डिल्यूजन्स होगा कि बंदे ने अपने आप को धोखा दिया हुआ है, फिर अपनी आने वाली नस्ल को भी देगा, फिर अपने वालिदैन को भी देगा। तो इससे अच्छा है कि बंदा हकीकत का जो है नवाला वो खाए कि भाईजान नहीं, इधर नहीं है, कम से कम वापस आएँ, आप कुछ पैसे कमाएं, जाके अपनी स्किल डेवलप करें, कोई आप जो अपने साथ के साथ पेटेंट लगाएं, फिर पाकिस्तान आके सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करें। अभी सर्व करेंगे आप लोगों ने, सिर्फ ऑफिस को सर्व करेंगे। अभी आप जो जितना मर्जी कर लें, आप किसी कंपनी को सर्व करेंगे जो कि एक जिन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है उनको सर्व कर लेंगे। लेकिन जब आप कोई स्किल के साथ आएंगे तब आप सोसाइटी को सर्व कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे लास्ट में ये बता दें, हमारी सोच में, हमारे विजन में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और नेबर कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया में, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें या ओवरऑल देखें, फ़र्क क्या आ गया, कहाँ पे फ़र्क आ गया? भाई ये देखें, हमें अभी तक वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो मेरे अब्बू ने पढ़ा था, ठीक है? उनकी एज 70 है, वो बता रहे हैं कि यार हमने भी मैट्रिक में यही पढ़ा था। तो यार आप चेंज तो करो। मिस्टर चिप्स आप कहाँ तक ले जाओगे? मिस्टर चिप्स यार अब्बू ने पढ़ा, मिस्टर चिप्स मैंने पढ़ा, और इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। मैं पाकिस्तान से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे बच्चे भी मिस्टर चिप्स, यार उसका फ़ायदा ही नहीं है हमें। यार आप चेंज लेके आओ, आप कोई प्रैक्टिकल वर्क बच्चों को सिखाओ। मेरी डिग्री केमिस्ट्री में है यार, मुझे कोई बंदा मांग ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं भाई तेरे पास एक्सपीरियंस है, तूने प्रैक्टिकल वर्क किया है? मैं कहता हूँ नहीं, मैं पढ़ा हूँ, मैं डिग्री की है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री की है बस। वो कहते हैं हम डिग्री को क्या करें? भाई जीसी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की? यार जीसी यूनिवर्सिटी मतलब पाकिस्तान में, खासतौर पे लाहौर में एक नाम है जीसी यूनिवर्सिटी का, तो उसकी डिग्री को नहीं अगर इस तरीके से वैल्यू दी जा रही, तो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी डिग्री का क्या हाल होगा? भाई ये तो आपके सामने ही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ठीक है, आप लोग जो भी, आप क्या यार वर्क क्या कर रहे हो हमारे लिए, हमारे ये लैब्स बनाओ। बहुत अच्छे अच्छे केमिस्ट जो मेरे साथ जो डिग्री करके निकले, एमफिल केमिस्ट्री हैं, वो उन बंदों को, वो भी ऐसे ही हाथ पकड़ के बैठे यार हमें क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है इस कंट्री में। और यार ये जो लोन आपने लिया है, सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि यार अगर आपने 3 बिलियन लोन लिया, अभी $3 बिलियन आपने IMF से लिया है, वो किधर गया? ठीक है, जापान से आपने 1 मिलियन लिया, वो किधर गया? ठीक है, और वो जो बिल गेट्स है उसकी फाउंडेशन ने आपको $2 बिलियन दिए, वो किधर गए? यार हमें भी तो दिखाओ ना कि यार आप ये पैसा लेके किधर जा रहे हो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम हमें पता हो। हम मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें समझ तो आए कि ये मुश्किल वक्त कब तक चलेगा। जनाब ये कोई हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें ये हिसाब किताब दो, ये हमारा राइट है। ये हम मांग रहे हैं, अपने बलबूते पे मांग रहे हैं। ये जो कहते हैं ना हिक के जोर पे मांग रहा हूँ, वो मांग रहा हूँ कि भाई मुझे इकोनॉमी का बताओ, वो पैसा किधर गया? दिखाओ तो सही, मुझे दिखा दो एक स्टेटमेंट कि यार ये हमने किया, जो कि हमारा हक है। बाहर मांगते हो आप लोग, मांगते हमारे लिए हो, तो हमें मिलता ही नहीं है। हमें तक तो हमारे तक पहुंचे, हमें पता चले जी फलां ने लोन दिया था, वो हमारे तक आया, ये लगा है जी, ये लैब बनाई है इन्होंने, ये कॉलेज बनाया। ये यार सबसे जो इंडिया है ना, इंडिया फैसला, लाहौर को कहते हैं सिटी ऑफ कॉलेजेस कहते हैं लाहौर को, कि यहाँ पे जी कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? जो इंडिया है वो सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज है। वहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा, कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज या सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, सॉरी कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे उस कंट्री में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। जिस कंट्री में यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी में ग्रो करेगा, वहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेगा, और जो ज्यादा पढ़ेगा वो ग्रो भी करेगा। ऐसे ही है।
अच्छा, कुछ लोग ये रीज़न देते हैं, बड़ी अजीब सी रीज़न, कि भाई उनकी आबादी ज़्यादा। भी मैं पहले एक सर से बात कर था, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, उनसे बात कर था, वो ये कहते थे कि यार उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब आबादी है, तो डेफिनेटली उनकी फिर उसी तरीके से लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं, एजुकेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए वो फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये देखें, अभी हमारा जो रिसेंटली CSS 2022 का रिजल्ट आया ना, उसमें इन्होंने कहा कि जी हमारी जो पासिंग रेशियो है ना पाकिस्तान की थ्रू FPSC 1.8% आई है, ठीक है। इंडिया की यही रेशियो 0.18% है, ठीक है। अब आप कैसे कहेंगे कि जी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता नहीं है या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वहाँ पे है, वहाँ पे लोग ज़्यादा टैलेंट, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अब वो जितना मर्जी बड़ा कंट्री, उससे बड़ा रशिया है, ऐसे ही है। रशिया आगे। रशिया का लूना 35, अगर 25 बात करें, वो तो नाकाम हो गया। अगर सिर्फ आबादी की ज्यादा होने की बात की जाए तो आबादी को तो आप सोच ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि 2 बंदे खड़े हैं एक साइड पे, 10 बंदे कर दो, अगर उन 2 में से एक में भी टैलेंट है ना, वो 10 बंदे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बस बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आबादी हमसे कम है और हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में। ऐसे ही है सर, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, जो कि यूरोपियन यूनियन में अच्छे तरक्की कर रहे हैं। आबादी एसेट जो है बनाना होता है, वो स्टेट ने बनाना होता है, और वही अगर लाइबिलिटी बन जाए तो वो फिर पाकिस्तान जब बांग्लादेश जैसा हिसाब हो जाता है। बांग्लादेश भी हमसे ज़्यादा अच्छा है, चाइना है, उन्होंने उसको एसेट बनाया है, आवाम को पढ़ाएं लिखाएं, आप उनको स्किल दें, वो आपके एसेट बन जाएगी। उन्हें आप छोड़ दें तो वो तो फिर आपकी लाइबिलिटी बनी। यहाँ तक कि कनाडा और इंग्लैंड जो है ये प्रमोट करता है इमिग्रेशन को, कि आप आएँ आगे हमारे इधर आए काम करें, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास जो भी आएगा हम उससे किसी न किसी लाइन पे लगा लेंगे। ऐसे ही हो गया। आप इधर नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी में देखें, हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे अदारे ऐसे, मेरी और आपकी भी कोई जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने में। खास तौर पे अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, किस तरीके से हम ऐसी कंपेन चलाएं, लोगों में मोटिवेशन पैदा करें कि भाई दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया चांद पे जाने का सोच रही है और हम यहाँ पे जो सा वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा रहे हैं। सर सबसे पहले है कि इसकी ना इसकी जो है वो प्राइवेसी को चेक किया जाए, कि यूट्यूब जो है बच्चे चला रहे हैं, फेसबुक जो चलाया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि फ़ोन यूज़ हो कहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही है। उसकी जो है स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक को उठा के टैब का यूज़ बताया जाए कि भाईजान इसके ऊपर आपने जो टाइम वेस्ट करना है उसका पॉजिटिव अर्निंग कैसे होगी आपका, उसका कैसे निकलेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में होनी चाहिए। आप लास्ट में क्या कहेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारी है एज ए यूथ, एज ए पाकिस्तान के स्टूडेंट? सर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और अभी जो है ये ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा चल चुका है, ठीक हो तो गया। यही है, जो बंदा IT का है वो बहुत ज़्यादा एक कंट्री को प्रमोट करना चाहे तो वो कर सकता है। टेक्नोलॉजी में जितना हमें हमारी कोशिश हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस खुद भी लें और अपनी पब्लिक को भी इसके हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इनसे बात